अचानक एक सौम्य शक्ति फैल गई और सभी को लगा कि जो दबाव उन्हें कुचल रहा था वह गायब हो गया। राघव ने जल्दी से मुड़कर देखा कि कुछ समय बाद एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग चौक में प्रकट हुआ था। वह बुजुर्ग एक साधारण मनुष्य की तरह लग रहा था, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा में जरा सा भी उतार चढ़ाव या दबाव नहीं था, और फिर भी वहां खड़े होने मात्र से ही वे एक विशाल महासागर के समान प्रतीत होते थे और कोई भी उनका अनादर करने का साहस नहीं करता था। सहायक मठ प्रमुख को नमस्कार। संप्रदाय के सभी नेताओं ने जल्दी से उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग की ओर आदर पूर्वक झुककर प्रणाम किया। उस बुजुर्ग ने बस अपना हाथ थोड़ा हिलाया और संप्रदाय के नेता झुककर खड़े हो गए। हालांकि वे बैठे रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। संप्रदाय के नेता के रूप में आप सद्गुण और चरित्र के उदाहरण हैं। इतने सारे शिष्यों के सामने लड़ने के लिए क्या आपको अपने शिष्यों के आप पर हंसने का डर नहीं है? उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। सहायक मठ प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, यह रामानंद था। चंदन जल्दी से समझाने गया। रहने दो, मैं तुम्हारी छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं हो सकता। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो यह तुम्हारा अपना मामला है। मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए जब तक मैं इसे नहीं देखूंगा मुझे परवाह नहीं है। जब तक यह सुपर मॉनेस्ट्री के नियमों का उल्लंघन नहीं करता तब तक कोई बात नहीं। उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अधीरता से उसे बीच में ही रोक दिया। वहां उपस्थित अनेक शिष्यों की ओर देखते हुए उनकी नींद भरी आंखें अचानक चमक उठीं। बुरा नहीं है, 100 साल तक एकांत में रहने के बाद अब इतने सारे अच्छे अंकुर हैं। ओह! उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने जब राघव को देखा तो आश्चर्य से आवाज निकाली। उसने उसे ध्यान से देखा। राघव को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसके सारे रहस्य इस बुजुर्ग के सामने उजागर हो गए हों, और वह बेचैनी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सीनियर, अगर आप जूनियर को इस तरह से देखेंगे तो जूनियर शर्मीला हो जाएगा। राघव खुद को असहज महसूस करने से नहीं रोक सका। उस बुजुर्ग की साधना का आधार निश्चित रूप से राघव के ज्ञान से कहीं बेहतर था, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दूसरों के रहस्यों को यूं ही नहीं जानना चाहिए। खांसी, तुम सभी को अपने समूहों में वापस लौट जाना चाहिए। सफेद बालों वाला आदमी अजीब तरह से खांसने लगा। अभी अभी वह बहुत उत्सुक था और उसने राघव के मेरिडियन की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक आंख सक्रिय कर ली थी। यह सच था कि राघव एक महिला नहीं थी, लेकिन ऐसा करना फिर भी अशिष्टता थी। सफेद बालों वाला वह आदमी सच में चौंक गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव के पास डेंटियन नहीं था। उसकी सारी ऊर्जा उसके बाएं पैर में छिपी हुई थी। अगर बस इतना ही होता तो उसे इतना आश्चर्य नहीं होता। आखिरकार इस दुनिया में सभी तरह की अजीब साधना तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि राघव की ऊर्जा ने वास्तव में उसकी जिज्ञासा को अस्वीकार कर दिया था। उसने अभी अभी एक झलक ही देखी थी कि उसकी आध्यात्मिक आंख में दर्द का एक झोंका महसूस हुआ। उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग के साधना आधार के साथ एक संप्रदाय के नेता पर अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करने से भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होगी। यह छोटा सा आदमी बहुत अजीब है और वह बड़ा आदमी भी बहुत अजीब है। हाँ, मठों में इतनी सारी विचित्रताएं कब से आ गई? उसने अंदर ही अंदर बुदबुदाया। हालांकि उसने फिर भी सभी के लिए एक शांत भाव बनाए रखा। जूली गुप्त क्षेत्र केवल 1 शताब्दी में एक बार खुलता है। हर बार यह केवल 1 वर्ष के लिए खुला रहता है। मुझे लगता है कि आप सभी को पहले से ही मूल बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इसके बारे में आगे नहीं बताऊंगा। कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं। सबसे पहले, ज्यूली का गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से अथाह है। कोई नहीं जानता कि वहां क्या चल रहा है। हालांकि इसके अंदर अनगिनत खजाने हैं, लेकिन अनगिनत खतरे भी हैं। थोड़ी सी लापरवाही से तुम्हारी जान जा सकती है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इसे हल्के में न लें। दूसरा, वे सभी खतरे अलग अलग स्तरों में विभाजित हैं। कुछ खतरे तो ज़्यानटियन विशेषज्ञों को तुरंत नष्ट करने में भी सक्षम हैं। बेशक ऐसे खतरों से बचना आसान है। सबसे बड़ा खतरा जिसे टाला नहीं जा सकता वह है
भ्रष्ट मार्ग। जिउली गुप्त क्षेत्र के द्वार कई प्रांतों में फैले हुए हैं। धर्मी और भ्रष्ट दोनों मार्ग एक एक हिस्से को नियंत्रित करते हैं। हमारा सुपर मॉनेस्ट्री जिस द्वार को नियंत्रित करता है वह सुप्रांत के द्वारों में से सिर्फ एक है। खजाने के कारण एक दूसरे से लड़ो या मारो मत। धर्म मार्ग के अन्य सदस्यों के साथ मत लड़ो और मठों के साथी शिष्यों के साथ तो बिल्कुल मत लड़ो। इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, अन्यथा आपको सुप्रमठ के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। राघव ने उपहास पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। वह किसे डराने की कोशिश कर रहा था? रामानंद ने बहुत पहले ही सबको सच बता दिया था। हर बार जब ज्यूली का गुप्त क्षेत्र खुला तो भ्रष्ट मार्ग से वास्तव में कितने लोग मारे गए? क्या यह ऐसा नहीं था कि अधिकांश लोग अपने ही लोगों द्वारा मारे गए थे? अब ये बातें कहने का मतलब है कि यह बुजुर्ग सिर्फ कायरों को डराने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको वाकई लगता है कि उसके शब्द मठ के शिष्यों को एक दूसरे को मारने से रोक देंगे, तो शायद आप बिना यह जाने ही मर जाएंगे कि क्या हुआ था। किसी भी मामले में राघव ने पहले ही नेहा और अन्य मुख्य शिष्यों को चेतावनी दे दी थी कि 108वें मठ के सदस्यों के अलावा उन्हें किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या अन्य लोगों ने वास्तव में इस बुजुर्ग की बातों पर विश्वास किया, यह सभी के हाव भाव देखकर ही पता चल जाता था। संभवतः उसकी बकवास केवल भूत को ही धोखा दे सकती थी। विभिन्न संप्रदाय के नेता सभी मूर्ख नहीं थे, लेकिन इसका एक मतलब था। अगर आप उसी संप्रदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको उन्हें एक झटके में मारना होगा, और अगर आप उन्हें मारने में सक्षम नहीं हैं तो आपको कम से कम कोई सबूत मिटाना होगा। अन्यथा एक बार जब आप गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं, अगर इस बात का सबूत होता है कि आपने गुप्त क्षेत्र में अपने साथी शिष्यों पर चुपके से हमला किया है, तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी। वे या तो आपके साधना आधार को कमजोर कर देंगे या सीधे आपको मार देंगे। इसलिए जब तक कि यह वास्तव में एक विशेष रूप से कीमती खजाना न हो या जब तक कि आपके पास बहुत बड़ा आश्वासन न हो, आप अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे। इससे कम से कम साथी शिष्यों द्वारा एक दूसरे को मारने की संभावना कम हो गई। यदि धार्मिक मार्ग के अन्य सदस्य आप पर हमला करते हैं तो आपको इतनी आशंकाएं रखने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार आप लोगों को अपने खजाने को चुराने की अनुमति नहीं दे सकते, लेकिन हर किसी को हमेशा याद रखना चाहिए, आपका एक दुश्मन भ्रष्ट मार्ग है। मुश्किल समय में आपको हमेशा उनके खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। राघव को उल्टी आने लगी। यह किस तरह का तर्क था? क्या उसका दिमाग सड़ गया था? हर कोई खजाने के लिए एक दूसरे से लड़ता था, लेकिन वह चाहता था कि वे महत्वपूर्ण क्षणों में एक साथ काम करें। क्या उन्हें लगता था कि वे सभी अच्छे छोटे दोस्त थे? अंत में मैं एक आखिरी बात कहूंगा। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में अनगिनत खजाने हैं, और अगर आप नहीं बता सकते कि कोई चीज क्या है तो उसे अपने साथ वापस लाने की पूरी कोशिश करें। मठों के बुजुर्ग आपको इसका मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। भले ही आप इसका उपयोग न कर सकें, फिर भी मठ आपको उस खजाने के अनुसार बड़ा इनाम देगा जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं। प्रत्येक शताब्दी में जब ज्यूली गुप्त क्षेत्र खुलता था तो यह न केवल शिष्यों के लिए लाभदायक होता था, बल्कि यह महामठ के लिए भी लाभदायक होता था। कहा जाता है कि इस दुनिया में अतीत में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इतिहास की कई चमत्कारी साधना तकनीकें और खजाने अब लुप्त हो चुके हैं। गुप्त क्षेत्र में कई खजाने थे जो उस नुकसान की भरपाई कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से कई शिष्य यह बताने में भी असमर्थ थे कि वे चीजें क्या थीं। इससे उन बूढ़े लोगों में कुछ पागलपन सा पैदा हो गया था, और वे व्यक्तिगत रूप से भी उस गुप्त क्षेत्र में घुसकर देखना चाहते थे कि वहां क्या खजाना छिपा है। यह एक पागलपन भरा विचार था, लेकिन अभी भी कई पागल लोग थे जिन्होंने इसे आजमाया था। नतीजतन एक जैनेटियन विशेषज्ञ ने अभी अभी गुप्त क्षेत्र में कदम रखा था जब वह एक विचित्र ऊर्जा द्वारा टुकड़े टुकड़े करके नष्ट हो गया, और फिर भी यह पागलपन को रोक नहीं पाया। पिछली सहस्राब्दियों में ऐसे अनगिनत विशेषज्ञ थे जो आश्वस्त नहीं थे और सोचते थे
कि वे चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन गुप्त क्षेत्र द्वारा मारे गए। ऐसा लग रहा था कि वे लोग किसी बीमारी से संक्रमित हो गए थे। सैकड़ों ज़ियांटियन विशेषज्ञों के मारे जाने के बाद वह पागल बीमारी भी खत्म हो गई थी। इसलिए अब प्रत्येक प्रमुख शक्ति ने ज्यूली गुप्त क्षेत्र के उद्घाटन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनके कई शिष्यों ने गुप्त क्षेत्र से स्वर्ग को चुनौती देने वाले खजाने वापस लाए थे। वहां हर तरह के खजाने थे, कुछ तो पुराने जमाने के टूटे हुए कवच भी थे, और फिर भी हालांकि वे टूटे हुए थे, फिर भी ज़ियांटियन विशेषज्ञ उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। प्राचीन काल के कुछ क्रूर जानवर भी थे जो बाहरी दुनिया में विलुप्त हो चुके थे। वे गुप्त क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे थे। हालांकि उन जानवरों पर ज्यूली गुप्त क्षेत्र में किसी तरह का प्रतिबंध था। जादुई जानवर अंदर 5वीं रैंक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ज्यूली का गुप्त क्षेत्र बहुत बड़ा था। 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर सभी अलग अलग क्षेत्रों में थे। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते और उनके क्षेत्र में चले जाते तो शायद भागना भी संभव न होता। ऐसा कहा जाता है कि उन जानवरों के पूरे शरीर खजाने थे, चाहे वह उनका खून, मांस, हड्डियां हों या खास तौर पर उनके क्रिस्टल कोर या नीडान। वे सभी बेहद कीमती थे और उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचा जा सकता था, शायद दवाओं या हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर अमर औषधियां भी हैं। एक बार कोई व्यक्ति इसे पी लेता है तो वह अपनी जवानी खोए बिना अमर जीवन प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सुपरमट से किसी ने पहले भी उन अमर औषधियों में से एक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि यह सच था या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। वैसे भी हर कोई ज्यूली के गुप्त क्षेत्र को खजानों की दुनिया मानता था। बेशक वहां बहुत सारे खतरे भी थे। मरे हुए लोग उन खजानों का आनंद नहीं ले पाते थे। उस बुजुर्ग ने अचानक ताली बजाने से पहले एक बार फिर सभी को कुछ बातों के बारे में चेतावनी दी। आकाश और धरती जोर से हिलने लगे। जमीन पर अनगिनत रन दिखाई दिए और उसी समय सभी को एहसास हुआ कि वे किसी तरह अब आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। संवहन कला, वह बुजुर्ग चिल्लाया, और अचानक ही धरती और आकाश बदल गए। उनके सामने का दृश्य गायब हो गया और सभी लोग एक विशाल खाई के सामने प्रकट हुए। लोग यह देखकर भयभीत हो गए कि यह खाई बहुत गहरी और चौड़ी थी। वे नीचे तक नहीं देख सकते थे और यह एक विशाल मुंह की तरह लग रहा था जो आकाश को निगल जाना चाहता था। उस विशाल खाई के सामने हर कोई अपने आप को तुच्छ चींटियां ही समझ रहा था। आकाश और पृथ्वी कांप उठे और एक भयानक दबाव छा गया, इतना प्रबल कि सभी को ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियां टूटने वाली हैं। संप्रदाय के सभी नेताओं ने उस दबाव का अधिकांश हिस्सा स्वयं अपने ऊपर ले लिया तथा अपने शिष्यों को उसका सामना करने में मदद की। उस बेकाबू दबाव ने उन्हें पूरे दिन और रात तबाह कर दिया, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। इतने लंबे समय तक इसे रोकने के बाद संप्रदाय के नेता भी पसीने से लथपथ हो गए थे। अचानक उस अंधेरी खाई में धीरे धीरे एक बड़ी दरार खुल गई। उस दरार के दूसरी तरफ एक और दुनिया देखकर लोग चौंक गए। अंतहीन पर्वत श्रृंखलाएं, आसमान में ऊंचे उठते प्राचीन पेड़, ड्रैगन की तरह कुंडलित विशाल लताएं और पहाड़ जो स्वर्ग की तरह ऊंचे चढ़ते दिखते थे। हालांकि लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अलग थलग पड़ गए हैं और वे उस दुनिया की आभा को महसूस करने में असमर्थ थे। यह एक परिदृश्य की जीवंत पेंटिंग की तरह लग रहा था। वह दरार सैकड़ों मील तक फैली हुई थी और 100 मील चौड़ी भी थी। यह उनके लिए बेहद विचित्र था। जब वह दरार पहली बार दिखाई दी तो उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने तुरंत हाथ की मोहरें बनाना शुरू कर दिया था। उसके हाथ की मोहरों के बाद उसके पीछे एक बहुत बड़ा रून दिखाई दिया, लेकिन अगर कोई इसे ध्यान से देखे तो वह बता पाएगा कि यह रून वास्तव में हजारों छोटे रूणों से बना है। उस रून ने इस पूरे स्थान को रोशन कर दिया। 10,000 रूणिक अंतरिक्ष विस्तार। उस बुजुर्ग के हस्त मुद्राओं के आग्रह पर विशाल रून उस विशाल स्थानिक दरार की ओर उड़ गया। जब वह उस दरार के केंद्र में पहुंचा तो वह रून तुरंत ही असंख्य छोटे छोटे रूणों में फट गया। उन रूणों ने दरार के बीच में एक गोलाकार दरवाजा बनाया।
यह सब खत्म करने के बाद सफेद बालों वाला बुजुर्ग थोड़ा पीला पड़ गया। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उस बुजुर्ग ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और राघव और अन्य लोगों ने अपने शरीर को कांपता हुआ महसूस किया, क्योंकि वे अनजाने में उस दरवाजे की ओर भागे। धमाका! जब राघव दरवाजे से गुजरा तो उसने देखा कि वह एक पहाड़ की चोटी पर था। ज्यूली गुप्त क्षेत्र, मैं राघव अंततः आ गया हूं। राघव ने अभी अभी ज्यूली के गुप्त क्षेत्र में कदम रखा था, तभी एक आदिम आभा उसके ऊपर छा गई। उसका समृद्ध सितारा अपने आप घूमने लगा और पागलपन की हद तक उस आभा को अपने अंदर समाहित कर लिया। जैसे ही वह आभा उसके समृद्ध तारे द्वारा अवशोषित हुई, राघव यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसका समृद्ध तारा तेजी से बड़ा हो रहा था। मूलतः यह एक छोटी सी गेंद थी जिसके अंदर अस्पष्ट छवियां थीं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह एक बिल्कुल नई जीवंत दुनिया बन गई है, जो सुंदर और विचित्र है तथा जिसके अंदर जीवन जैसे पहाड़, मैदान और नदियां दिखाई दे रही हैं। क्या यह सच में 9वां तारा परिवर्तन है? अपने समृद्ध स्टार को देखकर जो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उसकी अपनी दुनिया हो, राघव चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। उसे अपने समृद्ध स्टार से एक भयानक ऊर्जा का आभास हो रहा था, जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी, धरती को नष्ट कर सकती थी और आकाश के गुंबद को तोड़ सकती थी। लेकिन फिलहाल वह केवल ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था और उसका उपयोग करने में असमर्थ था। फिर भी यह उसे विस्मित करने के लिए पर्याप्त था। समृद्ध स्टार के कुछ समय तक तेजी से घूमने के बाद यह धीरे धीरे शांत हो गया। राघव को अचानक लगा कि उसकी अड़चन गायब हो गई है। उसका खून, जो इतने लंबे समय से शांत था, आखिरकार अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। अब राघव को आखिरकार समझ आ गया, वह इस असंभव अड़चन में फंस गया था और किसी भी तरह आगे बढ़ने में असमर्थ था। इसका कारण यह था कि बाहरी दुनिया में अब इस तरह की आदिम आभा का अभाव था। क्या असुरा सुथरा बॉडी आर्ट का इस आदिम ऊर्जा से कुछ लेना देना है? तो एक बार जब मैं गुप्त क्षेत्र छोड़ दूंगा तो क्या मैं हमेशा के लिए फिर से आगे बढ़ने में असमर्थ नहीं हो जाऊंगा? राघव चौंक गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका खून लालच से उस आदिम ऊर्जा को सोख रहा है, जिससे उसे अपने अनुमान पर और भी यकीन हो गया। नहीं, बुलाने की भावना अभी भी फीकी नहीं पड़ी है। इस गुप्त क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसकी असुरा सुतरा बॉडी आर्ट को जरूरत है। अपने शरीर को महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर को जानबूझकर खेती करने की जरूरत नहीं है। उसका खून एक भूखे राक्षस की तरह था, जो हवा से ऊर्जा को पागलपन से सोख रहा था। इस गति के अनुसार राघव को यकीन था कि वह रक्त संघनन के महान चक्र तक पहुंच सकता है और एक सप्ताह से भी कम समय में टेंडन परिवर्तन तक आगे बढ़ सकता है। अपने आसपास देखने पर उसने पाया कि यह संसार शाश्वत संध्या की स्थिति में था। ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण विश्व में आदिम अराजकता व्याप्त हो गई हो। आसपास के पहाड़ों में कई विचित्र पत्थर और बड़े बड़े पेड़ थे। कई पौधे ऐसे थे जो बाहरी दुनिया में नहीं थे। रक्त भरा सितारा। राघव ने अचानक एक कीमती औषधीय जड़ी बूटी देखी, जो उसके पास ही एक चट्टान पर पड़ी थी। वह जड़ी बूटी करीब 1 फुट लंबी थी और उसमें खून के रंग के फूल उग रहे थे। वे फूल बहुत छोटे थे और पूरे पौधे को ढक रहे थे। वे आसमान को ढक रहे रक्त रंग के तारों जैसे लग रहे थे। उनसे हल्की सी खुशबू आ रही थी। रक्तपूर्ण तारा एक अत्यंत मूल्यवान 5वीं श्रेणी का औषधीय घटक था, जो कुछ 5वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों का एक दुर्लभ मुख्य घटक था। राघव ने देखा कि चट्टान से वास्तव में दसियों पौधे उग रहे थे, जिससे वह बहुत खुश हुआ। ज्यूली का गुप्त क्षेत्र वास्तव में खजानों से भरा हुआ था। भले ही उसे इस तरह के औषधीय घटक की जरूरत न हो, फिर भी वह इसे अन्य औषधीय घटकों की एक बड़ी संख्या के लिए बेच सकता था। यहां तक कि अगर वह इसे सुपरमट को भी दे देता तो वह अपनी जरूरत की चीजों के बदले में बहुत सारे अंक प्राप्त कर सकता था। राघव तेजी से उस चट्टान पर चढ़ गया। उसका हाथ उनमें से एक को छूने ही वाला था कि अचानक उसे खतरा महसूस हुआ और वह बिजली की तरह तेजी से पीछे कूद गया। प्रकाश की एक किरण सीधे राघव के हाथ से गुजरी। वह एक छोटा सा सांप था
जो चॉपस्टिक जितना पतला था। वह सांप खून के रंग के धब्बों से ढका हुआ था, जो रक्त से भरे तारे के समान दिख रहा था। रक्त से भरे तारे के भीतर छिपे होने के कारण उसे देख पाना लगभग असंभव था। खून से भरा जहरीला सांप। राघव ने चौंक कर चीख मारी और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। शायद दूसरे शिष्यों को यकीन न हो कि यह छोटा सा सांप क्या है, लेकिन राघव की वैद्यराज मेमोरी औषधीय तत्वों के साथ साथ कुछ जादुई जानवरों को भी पहचानने में सक्षम थी। यह छोटा सा सांप कोई जादुई जानवर तो नहीं था, लेकिन यह उनमें से कुछ से भी ज्यादा भयानक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका शरीर कोई दबाव नहीं छोड़ता था, इसलिए लोगों के लिए इसे पहचान पाना मुश्किल था। यह एक बहुत ही साधारण सा सांप था। एक बच्चा भी इसे डंडे से कुचलकर मार सकता था, लेकिन दुनिया अकल्पनीय अस्तित्वों से भरी हुई थी। यह छोटा सा सांप अविश्वसनीय रूप से जहरीला था। यहां तक कि चौथे दर्जे के जादुई जानवर भी इसके जहर को रोकने में असमर्थ थे। इसका जहर किसी की जान तो नहीं लेगा, लेकिन उसे तुरंत लकवा मार देगा। यहां तक कि हड्डी बनाने वाले विशेषज्ञ भी लकवाग्रस्त हो जाएंगे। यद्यपि पक्षाघात अधिक समय तक नहीं रहा, शायद केवल 1/4 घंटे तक, लेकिन यह उनके लिए सबसे भयावह बात नहीं थी। एक बार जब यह आपको लकवाग्रस्त कर देता है, तो रक्त से भरा जहरीला सांप आपकी आंख तक जाता है और अपनी पूंछ का उपयोग करके आपके सिर में एक छेद खोद देता है तथा आपके मस्तिष्क के ऊतकों को खा जाता है। इसकी पूंछ का सिरा नुकीला आरी के दांत जैसा था। यह इतना नुकीला तो नहीं था, लेकिन यह आसानी से किसी की आंख को काट सकता था। ऐसी मौत के बारे में सोचकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मरने के कई तरीके थे, लेकिन खून से भरे जहरीले सांप से मरना अविश्वसनीय रूप से शोकाकुल था। यही कारण था कि राघव के चेहरे के हाव भाव इतने बदल गए थे। अभी अभी की अपनी लापरवाही में वह लगभग मर ही गया था। इसके लिए राघव को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रक्त से भरा जहरीला सांप बाहरी दुनिया में पहले ही विलुप्त हो चुका था। यह तथ्य कि वह अब दिखाई देगा ने तुरंत राघव की सतर्कता बढ़ा दी। ज्यूली के गुप्त क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। राघव ने कुछ लंबे क्लैंप निकाले और रक्त से भरे जहरीले सांप के सिर को पकड़ लिया। उसे अपना मुंह खोलने नहीं दिया। अपनी विषाक्तता के अलावा यह एक साधारण सांप था। आमतौर पर यह रक्त से भरे सितारों के पास रहता था और उनकी ओर आकर्षित होने वाले किसी भी जादुई जानवर पर छिपकर हमला करता था। लेकिन अब जब राघव ने उसे देख लिया था, तो उसकी गति राघव से अतुलनीय थी और उसे आसानी से पकड़ लिया गया। राघव ने एक बोतल निकाली और उसे अंदर रख दिया। उसने बोतल को कपड़े से सील कर दिया। उसे डर था कि बोतल का ढक्कन लगाने से उसका दम घुट जाएगा। यह चीज निश्चित रूप से राघव के लिए उपयोगी हो सकती थी। वह इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता था। राघव के पास एक जीवन अंगूठी थी, जिसे अस्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता था। राघव ने फिर एक छड़ी का इस्तेमाल करके रक्त से भरे तारे को कई बार हल्के से हिलाया और साथ ही किसी भी बदलाव को महसूस करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भी इस्तेमाल किया। यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कोई और रक्त से भरे जहरीले सांप मौजूद नहीं है, उसने सावधानी पूर्वक औषधीय घटक को खोदा और उसकी जड़ों पर थोड़ी मिट्टी छोड़ दी। चाहे वह कोई भी औषधीय घटक हो, जीवित औषधीय घटक मृत घटकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हालांकि उन्हें जीवित रखना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उन्हें परिष्कृत करना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए बाहरी दुनिया की सभी औषधीय सामग्री मृत थीं। हालांकि एक जीवित रक्त से भरा सितारा निश्चित रूप से एक मृत सितारे की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान था। किसी भी मामले में उसकी जीवन अंगूठी का स्थान छोटा नहीं था। इस अनुभव के साथ राघव ने सावधानी पूर्वक 17 रक्त युक्त सितारों की कटाई की। साथ ही 20 से अधिक रक्त युक्त जहरीले सांप भी प्राप्त किए। वे सांप सिर्फ रक्त से भरे तारों के भीतर ही नहीं छिपे थे। उनमें से कुछ आसपास की घास या पत्थरों की दरारों में भी छिपे हुए थे। वे बेहद धूर्त थे। इससे राघव की सुरक्षा और भी बढ़ गई और अब वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि उच्च जोखिम के साथ उच्च इनाम भी मिलता है।
राघव ने अनुमान लगाया कि केवल ये रक्त से भरे सितारे ही लाखों अंकों के बदले में पर्याप्त होंगे। हालांकि अब राघव के लिए लाखों अंक कुछ भी नहीं थे। उसने अभी अभी जूली के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था और वर्तमान में वह इसके बाहरी क्षेत्रों में ही था। ऐसे खजाने पहले ही प्रकट हो चुके थे। एक बार जब वह मुख्य क्षेत्र में पहुंच जाता तो उसके लिए निश्चित रूप से कुछ स्वर्ग विरोधी अवसर होते। उनके बारे में सोचने मात्र से ही लोगों में उग्र जुनून की लहर दौड़ जाती। यह देखकर कि आसपास कोई औषधीय सामग्री नहीं थी, राघव ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक लोहे का भाला निकाला और उसे एक छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया। खून से भरे जहरीले सांपों ने उसकी चौकसी को चरम सीमा तक बढ़ा दिया था। कौन जानता था कि उसके आसपास क्या क्या अजीबोगरीब चीजें थीं। उसके लिए सतर्क रहना ही बेहतर था। दरार। वह चल रहा था, तभी हल्की सी आवाज सुनाई दी। राघव ने नीचे देखा तो पता चला कि वह हड्डी थी। इतने साल बीत गए थे कि हवा के कारण वह हड्डी घिस चुकी थी। इसकी आकृति देखकर ऐसा लग रहा था कि यह किसी पैर की हड्डी है। हड्डी थोड़ी काली थी। इसके मालिक की मौत शायद जहर से हुई होगी। राघव ने आह भरी। शायद यह व्यक्ति ज्यूली गुप्त क्षेत्र के पिछले उद्घाटन से था या उससे पहले वाला। सबसे अधिक संभावना है कि यह व्यक्ति प्रवेश करते ही मर गया था। यह वाकई एक बदकिस्मत मौत थी जो उस माहौल से परिचित होने से पहले ही मर गई। राघव कई मील तक बिना किसी व्यक्ति को देखे चलता रहा। प्रवेश करने से पहले रामानंद ने उनसे कहा था कि ज्यूली गुप्त क्षेत्र में भेजे गए सभी शिष्य कमोबेश एक ही क्षेत्र में दिखाई देंगे, लेकिन वह वही क्षेत्र दसियों हजार मील चौड़ा क्षेत्र था, इसलिए किसी और से टकराने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा ज्यूली गुप्त क्षेत्र में कई द्वार थे, इसलिए आपको धर्मी और भ्रष्ट दोनों प्रकार के शिष्यों का सामना करना पड़ेगा। मुकेश ने उसे बताया था कि वह ज्यूली गुप्त क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया था कि वह किस प्रवेश द्वार से आएगा। उन्होंने वह नक्शा निकाला जो महामठ ने प्रत्येक शिष्य को वितरित किया था। यह मानचित्र ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले शिष्यों की क्रमिक पीढ़ियों द्वारा बनाया गया था। प्रत्येक शिष्य इसमें केवल थोड़ी सी मात्रा ही योगदान दे पाया, लेकिन जब पर्याप्त लोगों ने इसमें अंश जोड़े और पुष्टि की तो यह अत्यंत सटीक हो गया। हालांकि अभी भी कई क्षेत्र ऐसे थे जो अस्पष्ट थे। वे स्थान या तो ज्यादातर खाली थे या उन पर लाल निशान लगा हुआ था। उन खाली क्षेत्रों या लाल रंग से लिखे क्षेत्रों को खतरनाक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां मृत्यु की संभावना बहुत अधिक थी। राघव ने ध्यान से देखा, वहां वास्तव में ऐसे खतरनाक क्षेत्र थे। इतिहास के अनुसार ज्यूली गुप्त क्षेत्र कई हजार साल पहले दिखाई देने लगा था। लोगों को इसमें प्रवेश करने में कई प्रयास करने पड़े, लेकिन प्रवेश करने में सक्षम होने के बाद भी, इतने साल बीत जाने के बाद भी, उनके कई कुलीन शिष्यों के प्रवेश करने के बाद भी किसी को भी ज्यूली गुप्त क्षेत्र की असली पहचान का पता नहीं चला था। आरंभ में कोई अज्ञात व्यक्ति एक शिलालेख वाला बोर्ड लेकर आया था जिस पर अमर युग के अक्षर अंकित थे। अनगिनत ग्रंथों को पढ़ने के बाद लोग अंततः उन दो शब्दों को समझने में कामयाब रहे, ज्यूली। तब से उस गुप्त क्षेत्र को ज्यूली गुप्त क्षेत्र कहा जाने लगा। लेकिन ज्यूली गुप्त क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में सभी लोगों के अपने अपने अनुमान थे। कोई एक निश्चित व्याख्या नहीं थी। इस प्रकार ज्यूली गुप्त क्षेत्र के रहस्यों को जानने का प्रयास इस युग के प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए अत्यंत आनंददायक बन गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी ज्यूली गुप्त क्षेत्र के रहस्य को उजागर कर देगा, वह एक अमूल्य खजाना प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा, जिससे वह एक सर्वोच्च व्यक्ति बन जाएगा। लेकिन जाहिर है, ऐसी बकवास सिर्फ बेवकूफों को बरगलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ज्यादातर लोग इसके अंदर मौजूद असली अवसरों को पाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। कोई भी इस बात की परवाह नहीं करता था कि इसमें क्या रहस्य शामिल है। राघव सावधानी से आगे बढ़ता रहा। उसका पहला लक्ष्य शांत प्राचीन मकबरे तक पहुंचना था। वह उनके लिए सबसे नजदीकी जगह थी।
कहा जाता था कि वहां एक अमर व्यक्ति दफन है और वहां बहुत बड़ी संभावनाएं होनी चाहिए। मुझे बचाओ। जैसे ही राघव आगे बढ़ रहा था, एक फटेहाल महिला अचानक पूरी तरह घबराई हुई राघव की ओर दौड़ी। महिला की उम्र करीब 20 साल लग रही थी और वह काफी आकर्षक लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी छाती आधी नंगी थी, जिससे उसकी अविश्वसनीय रूप से गहरी क्लीवेज दिख रही थी। उसके जेड रंग के पैर भी उन फटे कपड़ों से दिख रहे थे। ऐसा नजारा जिसे देखकर लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। जब उस महिला ने राघव को देखा तो वह खुशी से चमक उठी और उसके पास पहुंची और जल्दी से अपनी बांह राघव की बांह पर लपेट ली। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसकी नंगी छाती उसके हाथ पर कसकर दब रही थी। उसने विनती की, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कृपया मुझे बचा लो। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ओह, कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? मुझे कोई क्यों नहीं दिख रहा? राघव ने दूर तक देखा और उसे कोई नहीं दिखा। जैसे ही राघव ने मुड़कर देखा, उस महिला का भयभीत चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसके हाथ में एक भयानक खंजर आया और वह उसे राघव की छाती में घोंपने के लिए आगे बढ़ी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम हिलो मत। अगर तुम हिलोगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राघव की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उस महिला को अचानक गले में तेज दर्द महसूस हुआ। किसी समय राघव के हाथ में भाला उसके गले में हल्के से घुस गया था। जहां तक उसकी बात है, उसने अभी अभी अपना खंजर निकाला था और वह अभी भी राघव के शरीर से बहुत दूर था। राघव के पास उसे मारने के लिए पर्याप्त समय था और फिर भी वह उसके खंजर से बच सकता था। उस महिला का चेहरा बदल गया, लेकिन एक पल में उसने एक प्यारा दयनीय चेहरा बना लिया। अपना खंजर गिराते हुए उसने विनती की, कृपया वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मुझे माफ कर दो। मठ के 2 शिष्यों ने मेरा सब कुछ चुरा लिया, यहां तक कि मेरा शुद्ध शरीर भी चुरा लिया गया। मैं शर्मिंदा और क्रोधित था और इसीलिए मैं तुम्हें मारना चाहता था ताकि अपना गुस्सा निकाल सकूं। मैं भी एक पीड़ित हूं। इतना कहने के बाद वह बुरी तरह रोने लगी। ऐसा दृश्य देखकर किसी को भी उस पर दया आ जाएगी, लेकिन राघव को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम्हें देखकर ही मैं बता सकता हूं कि तुम अभी भी कुंवारी हो। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ऐसे बेबुनियाद झूठ बोल रही हो। क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रही हो? आखिर राघव कौन था? वह एक वैद्यराज की यादों में विलीन हो गया था और शरीर की मेरिडियन को अपनी हथेली के पीछे की तरह जानता था। उसके लिए यह कैसे संभव हो सकता है कि वह यह न देख पाए कि कोई महिला कुंवारी है या नहीं? उस महिला को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि राघव की दृष्टि इतनी समझदार होगी। वह किसी बिगड़ैल युवा मास्टर की तरह बिल्कुल नहीं था। उसे तुरंत ही समझ लिया गया था। बोलो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? मुझे मर जाना चाहिए। मैं अपने लालच में डूब गई। कृपया छोटी बहन को माफ कर दो। चूंकि मैं एक औरत हूं, क्या तुम मुझे इस बार छोड़ सकती हो? छोटी बहन तुम्हें कुछ भी देने को तैयार है। अगर बड़े भाई को छोटी बहन का शरीर भी चाहिए तो छोटी बहन तैयार है, उस महिला ने विनती की। कौन जानता था कि यह जानबूझकर किया गया था या यह सिर्फ उसका कांपना था, लेकिन उसके फटे हुए वस्त्र का अधिकांश हिस्सा अब और भी नीचे गिर गया और उसका पूरा ऊपरी शरीर राघव के सामने नंगा हो गया। यह देखकर राघव को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी एक निश्चित इच्छा जागृत होने लगी है, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। मृत्यु के सामने होने के बावजूद भी तुम यह छोटा सा खेल खेलना चाहते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी घूम रही है, मेरे शांत होने का इंतजार कर रही है ताकि तुम मुझे अचानक मार सको। दुर्भाग्य से तुमने अपनी मोहकता को ज्यादा आंका है, लेकिन यह भी ठीक है। अब हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं। राघव का भाला थोड़ा आगे की ओर चुभ गया। नहीं राघव, मुझे मत मारो। वह महिला आखिरकार सच में डर गई थी। वह राघव की हड्डियां कंपा देने वाली हत्या की मंशा को समझ सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। जल्दी करो और बात करो। मेरे धैर्य की एक सीमा है। सच में वह महिला कुछ हिचकिचाते हुए हकला रही थी।
राघव उसे जल्दी करने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दो आकृतियां प्रकट हुईं और उनकी ओर दौड़ती हुई आईं। राघव, तुम घिनौने, बेशर्म, विकृत देशद्रोही हो। तुमने दिन दहाड़े एक सुंदरी का बलात्कार करने की हिम्मत की। छी, तुम हमारे धर्म मार्ग के सदस्य कैसे हो? जल्दी करो और इस छोटी बहन को रिहा करो, उनमें से एक ने चिल्लाया। इससे पहले कि राघव कुछ कह पाता, वह महिला चिल्लाई, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों, मुझे बचाओ। यह राघव एक पाशविक हृदय वाला गद्दार है। मैंने अपमानित होने से इनकार कर दिया और इसलिए वह वास्तव में मुझे मारना चाहता था। राघव, जल्दी करो और उस छोटी बहन को रिहा करो। मैंने तुम्हारी विकृतियों को पहले ही फोटोग्राफिक जेड पर रिकॉर्ड कर लिया है। क्या तुम चाहते हो कि यह वीडियो जनता के सामने जारी किया जाए? वे दोनों मठ के वस्त्र पहने हुए मुख्य शिष्य थे। उनकी छाती पर जो निशान था उस पर 45 नंबर लिखा था। दूसरे शब्दों में, ये दोनों 45वें मठ से थे। राघव मुस्कुराया। क्या तुम सब मिली भगत कर रहे थे? उस महिला ने व्यंग्य किया और अपने वस्त्र ऊपर खींचकर अपनी छाती को ढक लिया। अगर तुम होशियार हो तो तुम्हारा भाला छीन लिया जाएगा। तुम बेशर्म, विकृत देशद्रोही हो। PFFT! राघव का भाला उस महिला के गले से निकल गया। वह अभी मुस्कुराई ही थी कि उसे अपने सीने में दर्द का एहसास हुआ। राघव का भाला उसके सीने में घुस गया था। वह महिला सदमे और अविश्वास से अपनी छाती की ओर देखने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी तेजी से खत्म हो रही है। तुम सब सच में बेवकूफ हो। तुम मुझे निशाना बनाने आए बिना यह जाने कि मैं किस तरह का इंसान हूं। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कभी धमकियों के आगे नहीं झुकता? राघव ने उस महिला को घूर कर देखा। अपनी बुद्धि से क्या वह वास्तव में उनकी छोटी सी चाल को नहीं समझ पाएगा? वे दोनों मुख्य शिष्य स्पष्ट रूप से उस महिला के साथ एक टीम थे। उस महिला ने पहले किसी कमजोर, असहाय महिला की तरह काम किया। अपने अर्धनग्न शरीर का उपयोग करके राघव का ध्यान आकर्षित किया। यदि वह अनुभवहीन युवा मास्टर प्रकार का होता तो वह उसके शरीर की ओर आकर्षित हो जाता और फिर उसके द्वारा किए गए गुप्त हमले से सीधे मारा जाता। लेकिन चूंकि राघव इस बात पर राजी नहीं हुआ था, इसलिए महिला ने फिर से नाटक करना शुरू कर दिया। लेकिन राघव ने यह भी देख लिया था, अब ये दोनों शिष्य अपनी फोटोग्राफिक जेड का इस्तेमाल करके राघव को उसे छोड़ने के लिए धमकाने लगे। कहने की जरूरत नहीं कि उनकी यह चाल बेहद क्रूर थी। यदि राघव ने उस महिला को जाने दिया तो भी वे निश्चित रूप से उस फोटोग्राफिक जेड के वीडियो का एक हिस्सा जनता में फैला देंगे, जिससे राघव का नाम खराब हो जाए। अगर राघव ने उसे मार दिया तो यह और भी बुरा होगा। भले ही राघव ज्यूली गुप्त क्षेत्र के अंत तक जीवित रह सके, फिर भी उसे सुपरमठ द्वारा भारी सजा दी जाएगी। यही कारण था कि उस महिला ने राघव का मजाक उड़ाने की हिम्मत की थी। उसे विश्वास नहीं था कि वह उसके साथ कुछ करेगा। दुर्भाग्य से वह वास्तव में राघव को नहीं समझ पाई। राघव ने कभी किसी धमकी के आगे घुटने नहीं टेके थे। वह दूसरी चीजों से डर सकता था, लेकिन वह मुसीबत से नहीं डरता था। उसने उस औरत को जमीन पर फेंक दिया। उस समय तक वह मर चुकी थी। उसकी आंखें बेसुध होकर आसमान की ओर देख रही थीं, उलझन और अनिच्छा से भरी हुई। राघव, तुम पागल सेक्स शैतान हो। हम तुम्हें जरूर सजा देंगे। एक बार जब हम पूरी दुनिया को यह बता देंगे तो तुम्हारा पीछा करके पूरे धर्म पथ पर चलने वाले लोग तुम्हें मार डालेंगे। एक व्यक्ति ने उस पर दहाड़ लगाई, लेकिन वह पहले ही भागने के लिए मुड़ चुका था। दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही था, लेकिन वे चतुर थे और वे एक ही दिशा में नहीं भागे। उन्होंने सुना था कि राघव में चुनाव से लड़ने की क्षमता थी और इसलिए वे उसके लिए एक मुकाबला नहीं थे। राघव को चुनना था कि उनमें से किसका पीछा करना है और किसको छोड़ देना है। फिर अपनी हिचकिचाहट में वह उनमें से किसी को भी पकड़ने का कोई भी मौका खो देगा। राघव ने नाक भौं सिकोड़ी और बिना कुछ सोचे समझे उनमें से एक पर हमला कर दिया। वह व्यक्ति बहुत तेज था, लेकिन वह सिर्फ 1 मील से भी कम दूरी पर गया था जब राघव ने उसे पकड़ लिया। वह मुख्य शिष्य अचानक कठोर हो गया क्योंकि उसे एक भयानक जानलेवा आभा ने घेर लिया था। राघव का भाला उसके शरीर में घुस गया और उसके अंदर की भयानक शक्ति के कारण उसका पूरा शरीर फट गया।
राघव ने अपने हाथ में पकड़े फोटोग्राफिक जेड को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर वह दूसरे शिष्य पर हमला करने से पहले बिल्कुल भी नहीं रुका। इस समय के बाद वह मुख्य शिष्य पहले ही कई मील दूर जा चुका था। भागते हुए उसने भी चिल्लाया, राघव, उस भ्रष्ट गद्दार ने धर्म के मार्ग पर चलने वाली एक महिला को दुष्टता पूर्वक मार डाला है। वह दूसरों को चुप कराने के लिए उन्हें भी मारना चाहता है। सब लोग जल्दी से आकर देखो। एक मुख्य शिष्य के रूप में उनकी आवाज बहुत तेज थी और उसे सैकड़ों मील दूर से भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। राघव के चेहरे पर हल्की सी अभिव्यक्ति बदल गई। उसने महसूस किया कि कुछ आभाएं तेजी से इस दिशा में आ रही हैं। उनमें से कई ऐसे थे जिनकी आभा अधिक मजबूत थी। उन्हें अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। उसे उन लोगों के आने से पहले इस कमीने को मारना था, अन्यथा वे उसे बदनाम करने में सफल हो जाते। राघव ने अपनी गति बढ़ा दी और गुस्से से तीर की तरह आगे बढ़ा। वह व्यक्ति राघव के भाले को अपनी ओर आते देखकर भयभीत हो गया और उसने उसे रोकने के लिए जल्दी से अपना हथियार उठाया। टकराना। उसका हथियार तुरंत फट गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा, जिससे उसे खून की उल्टी भी हुई। राघव की भयानक ताकत के सामने वह मुख्य शिष्य व्यावहारिक रूप से एक भी वार को रोकने में असमर्थ था। राघव तुरंत उसके सामने आ गया। उसका भाला नीचे गिर रहा था। उसके पेट में एक बड़ा छेद हो गया और वह वापस झाड़ियों में जा गिरा और तुरंत मर गया। और फिर भी जब वह मर गया था, तब भी उसने उस फोटोग्राफिक जेड को अपने हाथ में जकड़ रखा था। राघव जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ जेड से टकराया, मरना! दो जोरदार हमले सीधे राघव की छाती और पीठ पर हुए। वे इतने तेज थे कि उनके हमले लगभग उसी समय हुए जब वह आवाज गूंजी। वह हमला अतुलनीय रूप से तेज था। उसमें एक भयानक शक्ति थी। राघव सहज रूप से एक तरफ हट गया और दोनों हमले आपस में टकराए, जिससे एक धमाकेदार आवाज हुई। राघव के पास यह देखने का समय नहीं था कि उस पर कौन हमला कर रहा है। उसे फोटोग्राफिक जेड की जरूरत थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि राघव उस लाश को पकड़ पाता, एक विशाल पंजे ने अचानक उस लाश को जकड़ लिया। राघव उस विशाल पंजे को देखकर चौंक गया और तुरंत मुक्का मार दिया। भागो! एक अलग विशाल धातु के पंजे ने पीछे से उस पर हमला किया। राघव क्रोधित हो गया। उसे दूसरे पंजे को रोकने के लिए अपनी मुट्ठी घुमानी पड़ी। वह पंजा उड़ गया, लेकिन यह देरी दूसरे पंजे के लिए फोटोग्राफिक जेड के साथ उस शव को भी ले जाने के लिए पर्याप्त थी। हा 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 हा, राघव, आज हम भाई देखेंगे कि तुम कैसे मरते हो। एक अविश्वसनीय घृणित आवाज ने राघव की हत्या की मंशा को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया।